दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गणेश प्रजापति है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आज हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है दोस्तों। क्योंकि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि टाइम इज़ मनी, यानी समय ही पैसा है। दोस्तों मैं आपको 5 मिनट में आज की इस वीडियो का मकसद समझाना चाहूँगा और आप 5 मिनट बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें और एक एक शब्द को सुनने की कोशिश करें। दोस्तों जैसा कि आज दुनिया में हर आदमी भाग रहा है, चाहे खेती कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, दुकान कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो। क्यों भाग रहा है दोस्तों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबका मकसद एक ही है, काम कुछ भी हो लेकिन लास्ट में मकसद एक ही है कि सबको पैसा चाहिए। दोस्तों वो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों हर इंसान अपने जीवन को अच्छे से तरीके से जीना चाहता है। दोस्तों जो कर्ज में जो व्यक्ति डूब जाते हैं वो सबसे पहला उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके इस कर्ज से मैं मुक्ति पा पाऊँ। दोस्तों इसके बाद हर इंसान अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास भी एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मैं हमेशा परिवार के साथ में रह सकूं। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में दोस्तों अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए दुखदाई है। और इसके बाद हर इंसान चाहता है कि मैं भी कहीं ना कहीं परिवार के साथ घूमने जा पाऊँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाऊँ। तो ये सोचता हर इंसान है बट ये कर नहीं पाता। क्यों? इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों उसका मात्र एक रीज़न है। ये आपके सामने जीवन का एक गणित है जो दिखाई दे रहा है। दोस्तों लगभग 20 साल से एक व्यक्ति कमाना स्टार्ट करता है, क्योंकि 20 साल से पहले या तो वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है या पढ़ाई कर रहा होता है या कुछ भी, लेकिन 20 साल के बाद लगभग उसका जीवन है जो शुरू होता है अच्छे तरीके से। दोस्तों इसके बाद वो कमाना स्टार्ट करता है। अब उसका जो जीवन है वो 60 साल तक है। दोस्तों आज वर्तमान में अपन बात करें एक जीवन की, तो दोस्तों 60 साल में जीवन समाप्त होने की ओर आ जाता है। तो दोस्तों अब बीच में जो बचते हैं वो 40 साल बचते हैं। उनमें से 40 साल जो बचे उनमें 10 साल बुढ़ापे के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान कुछ भी कर नहीं पाता है। तो दोस्तों अब 40 साल में से 10 साल निकाल लिए गए तो बचते हैं 30 साल। अब 30 साल से दोस्तों 30 साल में से हर इंसान 15 साल अपने सोने में गुजार देता है, क्योंकि जो व्यक्ति दिन में काम करता है वो रात में सोता है और रात में काम करता है वो दिन में सोता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब जो पूरी ज़िंदगी में जो प्योर समय हमारे पास बचता है वो 15 साल बचते हैं। अब ये 15 साल को हम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से इनका क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों अब आइए हम देखते हैं भारत देश में भारत सरकार के हिसाब से भारत के प्रत्येक नागरिक की औसत कमाई लगभग 11,254 रुपये है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन हम इस कमाई को बढ़ा करके औसत व्यक्ति 25,000 रुपये महीने मान लेते हैं। राइट दोस्तों, मानते हैं कि एक व्यक्ति अगर उसकी अच्छी जॉब भी लग जाती है तब भी वो व्यक्ति आज वर्तमान में 25,000 रुपये ही कमा पाता है। ये एक एवरेज लिया गया है दोस्तों, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एवरेज लिया गया है। अब आप समझिए 25,000 रुपये जो व्यक्ति कमा पाता है तो दोस्तों वो 25,000 बचा नहीं पाता, क्योंकि अब उसका खर्चा भी होता है, उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बचत कितनी कर पाता है? मुश्किल से 10,000। जबकि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया बहुत सारे लोग तो 10,000 रुपये कमाते हैं महीने के, लेकिन हमने बचत यहाँ पे मान ली है। अब दोस्तों 1 साल की बचत की हम अगर बात करें तो दोस्तों 12 इंटू 10,000 कर लेते हैं, यानी 12 महीने इंटू 10,000। तो दोस्तों 1,20,000 निकल के आई। अब जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जीवन में हर इंसान के लिए 15 साल का ही समय बचता है कुछ कर गुजरने के लिए। इसी तरीके से अगर हम इस स्लाइड में पूरे 15 साल इंटू 1,20,000 करें तो दोस्तों पूरी जिंदगी की जो बचत है, जो कमाई है वो निकल के आने वाली है लगभग 18 लाख रुपए। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। एक इंसान की जिंदगी में, आदमी को अपनी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए अपनी जिंदगी को सिर्फ काटने के लिए, जब से वह कमाना शुरू करता है 20 साल की उम्र से। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, उसको शादी करनी होती है। आज एक मीडियम क्लास को अगर शादी करनी है तो दोस्तों 5 लाख रुपए तो चाहिए ही होते हैं। सेकंड, उसको घर बनाना है। तो दोस्तों आज एक मध्यम क्लास का व्यक्ति भी अगर अपने मकान की नींव भरता है और अच्छा मकान बनाता है तो दोस्तों 20 लाख रुपए नॉर्मल चाहिए होते हैं।
नंबर तीसरा आता है कि अब बच्चों को पढ़ाना भी है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन अपने बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कूल में कराएंगे तब भी 10 लाख रुपए आपको चाहिए ही होते हैं। दोस्तों बच्चों की भी शादी करनी है, 10 लाख उसमें भी लगते हैं। अब बुढ़ापे के लिए आप देखते हैं दोस्तों, अगर बुढ़ापे में हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है तो हमें कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। या तो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, या फिर सहन शक्ति यानी चाहे जैसा भी जीवन चल रहा है उसमें सहन करके हमको जिंदगी जीनी होती है, क्योंकि आज स्वयं के बच्चे भी दोस्तों आपको खाना नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 लाख रुपए बुढ़ापे के लिए, अब इतनी बड़ी जिंदगी है दोस्तों, अब इमरजेंसी कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, कब कौन सा आपका फर्ज निभाना पड़ जाए, तो दोस्तों 10 लाख रुपए आपको पूरी जिंदगी में इमरजेंसी के लिए भी चाहिए। टोटल अगर बात करें तो दोस्तों 60 लाख आपको पैसा पूरी जिंदगी में चाहिए सिर्फ काटने के लिए। दोस्तों यहाँ जीने की अलग बात है, सिर्फ काटने के लिए चाहिए इतना, और कमा पाते हैं 18 लाख। दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, तो दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं। अब बात आती है इस गंभीर समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। इसके लिए हमें महंगाई को समझना होगा कि महंगाई क्या होती है। दोस्तों आजकल हम समझते आए कि महंगाई क्या होती है, आजकल हम समझते हैं कि वस्तुओं के दाम बढ़ गए तो महंगाई बढ़ गई। दोस्तों वो बात ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर जो बात किसी बोली गई है किसी महान व्यक्ति के द्वारा कि व्यक्ति की खरीदने की क्षमता कम हो जाना महंगाई का बढ़ जाना कहलाता है। जैसे हम मानते हैं कि मान के चलिए आप महीने का अगर 50,000 रुपये कमाते हैं, और दोस्तों अगर 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाता है तो आपके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप इतना कमा रहे हैं दोस्तों, राइट। अब इसको और अच्छे से समझते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं जो वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट डाटा बनाने वाली संस्था ने बनाई है। दोस्तों हमारे इस समाज में 3 तरीके के आदमी होते हैं, एक आम आदमी, दूसरा खास आदमी और तीसरा वीआईपी आदमी। दोस्तों ये तीनों आदमी कहीं ना कहीं हमारे समाज में पाए जाते हैं। और आम आदमी वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में जितना कमाता है उतना खर्च कर लेता है। जब इसको कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई शादी आ जाती है, या कोई भी इसको जरूरत पड़ती है, तो ये अपने आस पड़ोस से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी न किसी से लेकर के काम चलाता है। दोस्तों इस पे इतनी भी बचत नहीं हो पाती कि इमरजेंसी के लिए अपनी बचत कर पाए। इसी तरीके से दोस्तों खास आदमी तो आप जानते ही हैं, और इसी तरीके से वीआईपी आदमी। खास आदमी वह होता है दोस्तों जो अपनी थोड़ी ठीक ठाक व्यवस्था बना लेता है, और 1-2 लाख उसके बैंक अकाउंट में भी होते हैं कि कोई इमरजेंसी पड़ने पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों इसी तरीके से वीआईपी आदमी वह आदमी होता है जिसके पास गाड़ी घोड़े नौकर चाकर यानी सारी सुख सुविधाएं होती हैं वर्तमान की। जैसे कि आजकल के जितने भी मंत्री लोग हो गए, जितने भी स्टार लोग हो गए, ये वीआईपी की श्रेणी में आते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक स्पीड की महंगाई किस स्पीड से बढ़ रही है। एक 1945 में दोस्तों आम आदमी के घर का खर्चा जो है 10 रुपये में बड़ी आसानी से चल जाता था। उसके 20 साल बाद दोस्तों 1965 आते आते उसी आम आदमी के घर का खर्चा 100 रुपये हो गया, यानी महंगाई की स्पीड वो थी वो 10 गुनी हो गई, राइट। उसके 1985 आते आते उसके 20 साल बाद उसी आम आदमी के घर का खर्चा 1,000 रुपये में चलने लगा, और उसके 20 साल बाद सन 2005 आते आते उसी आम आदमी के घर का खर्चा 10,000 रुपये हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों आज 2021 चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या दोस्तों आज एक परिवार का खर्चा 10,000 रुपये में चल सकता है? उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो अच्छे तरीके से रह सकते हैं? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता, और जो रह सकता है वो बहुत अच्छी बात है। जबकि दोस्तों 2005 के बाद 20 साल पूरे होने वाले हैं 2025 में। इसी तरीके से अगर इस स्पीड को आज तक ना कोई गवर्नमेंट रोक पाई है दोस्तों, और ना आगे रोक पाएगी, इसलिए हमें 2025 में लगभग एक अच्छे मेंटेन करने के लिए अपने परिवार को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं या जो काम करके लोग पैसा कमाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आने वाले 1 से 3 साल के अंदर आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो कितने पड़ने वाली है, तो काम करने के रास्तों पर जरा गौर कर लेते हैं। सबसे पहला नगर के आता है नौकरी। दोस्तों अगर हम अपने जीवन को नौकरी में लगाएं तो क्या दोस्तों आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? या आपने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है दोस्तों, या आपके पास ऐसी कोई गारंटी है कि आपकी इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी? दोस्तों मैंने तो इतनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रखी, तो मेरे लिए तो ये रास्ता नहीं है। दूसरा निकल के आता है खेती। तो क्या आपके पास
इतना प्रॉपर्टी आपके बुजुर्गों की या पूर्वजों की है जिससे आप 1 लाख रुपए महीने की खेती में कमा सकते हैं, यानी 12 लाख रुपए सालाना आप खेती में कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मेरे पास तो ये भी नहीं है तो मैं इससे कमा पाऊँ। तीसरा निकल के आता मजदूरी, तो मजदूरी से भी 1 लाख रुपए नहीं कमा जा सकते। चौथा कोई धंधा, यानी अपन जैसे कि ड्राइवर है या अपन कोई मिस्त्री है, मैकेनिक है, तो दोस्तों जो अपना काम है या कोई सब्जी का ठेला लगा लें, किराना स्टोर की दुकान डाल लें, जूते चप्पल की दुकान डाल लें, तो ये धंधा करके भी हम 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। तो वो कौन सा रास्ता है दोस्तों? वो रास्ता निकल के आता है बिजनेस का। और बिजनेस पर हम आगे बात करेंगे कि बिजनेस कैसा करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई बिजनेस को सिखाने के लिए ना ही कोई कोचिंग चलती है और ना ही कोई इंस्टीट्यूट चलता है। और अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हैं, अगर आप बिना नॉलेज के स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली उसमें हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और वो नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों अगर हम 1 लाख रुपए महीने के किसी बिजनेस में से कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट जितनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई होती है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे सिस्टम है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। इसके हिसाब से 2005 के अगले 20 साल पूरे होने वाले हैं 2025 में, और इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराएगा। पिछले चार्ट को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आने वाला भविष्य क्या है। सन 2025 में एक आम इंसान को अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, मात्र अगले 4 से 5 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्तों, मैं अब जो सवाल आपसे पूछने वाला हूं उसका जवाब आप लोगों को मुझे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस दिल पर हाथ रखकर एक बार पूरी सच्चाई से अपने आप को इस सवाल का जवाब दे देना। और सवाल है कि क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आज से 4-5 साल के बाद आप जिंदा रहोगे? दोस्तों मेरा जवाब तो नहीं है, क्योंकि मेरी तो आज की 4 साल 5 तो छोड़िए दोस्तों, 4-5 दिन के बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या आप आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे कि भगवान ना करे कि आने वाले समय में आप ना भी रहें तब भी आपके परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए महीने के आसपास इनकम आती रहे? क्या आप इसका इंतजाम कर चुके हैं? दोस्तों कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने इस स्थिति से निपटने का इंतजाम अभी नहीं किया है तो कब करोगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कैसे करोगे? दोस्तों अब तक आपकी क्या समझ आया और क्या नहीं आया वह तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन अब जो जानकारी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं वह जानकारी यहां तक समझने वाले हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं उसका फायदा लेकर आप अगले कुछ वर्षों ना सिर्फ कुछ महीनों में, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे खानदान का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों, और खुद को वीआईपी की कैटेगरी में भी लेके आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं उसका फायदा लेकर और उस जानकारी को लेकर के आप सिर्फ अगले कुछ 4 से 5 महीने के अंदर में 1 लाख रुपए की इनकम पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये तो था पहला पार्ट, और अगली जानकारी के लिए मैं आपसे मिलूंगा सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।